भगवान कपिल कहते हैं, बोले भैया जब जीव गर्भ में आता है 5-6 महीने का होता है, माँ को खट्टा खाने का मन करता है और माँ खट्टा और तीखा खाती है, वह जाकर के सीधा उस जीव के शरीर पे लगता है, वह इधर उधर उसमें घूमता है। भगवान से प्रार्थना करता, बोले प्रभु इस नरक से बाहर निकालो, उल्टा लटका हुआ है, छोटी सी जगह, हाथ पैर को भी सही ढंग से नहीं चला सकता। जब बहुत प्रार्थना करता है, कहता प्रभु इस बार बाहर निकाल दो, अब भजन करूंगा, तब भगवान कृपा करके उसको गर्भ से बाहर निकाल दो। बालक का जब जन्म होता है ना, जीव का जब जन्म होता है तो इतना दुख होता है कि मानो 1000 बिच्छू एक बार में काट गए। किसी को कोई एक बिच्छू काट लेना तब कितना दर्द होता है, और जिसको 1000 बिच्छू काट रहे उसको कितना दर्द होता है। और मैया गर्भ से बाहर आकर के जीव कितने दुख पाता बालापन में, इनका तो वर्णन ही नहीं है। भूखा बालक रोता है, भूखा बालक रो रहा है, मैया समझ रही है नजर लग गई है, मैया मंदिर में जाके नजर उतरवा रही है। खूब बढ़िया पेट भरा हुआ है, पर बहुत देर से कुछ पिया खाया पिया नहीं, दूध पिया नहीं, मैया जबरदस्ती दूध पिला रही है। बालक मुंह को हटा रहा है लेकिन मैया जबरदस्ती लगा रही है। ज्यादा दूध पी लिया, फिर अजीर्ण हो गई। ऐसे बिस्तरों में डाल दिया जाता है जिनमें खटमल लगे हुए, और वह खटमल छोटे छोटे खटमल उस बालक को खा रहे हैं। रो रहा है बालक, कितने दुख पाता है। और मैया फिर बालक थोड़ा बड़ा होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तो खेलने कूदने में समय को बिता देता है। बालस्तावत क्रीड़ा सकता और तरुणस्तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत चिंता मग्ना पारे ब्रह्मणी कोपी न लगता। और बड़ा होता है तो शादी हो जाती है, केवल गृहस्थ में लगा हुआ है, पैसे कमाने में लगा हुआ है। भैया लेकिन भजन नहीं करता, इस धन को कमाने के लिए जटिलो मुंडी लुंचित केसा कासा यंबर बहुकृत वेसा, और पश्चिम नपि न च पश्यति लोको उदर निमित्तम बहुकृत सोता। इस धन को कमाने के लिए कैसे कैसे नाटक मनुष्य रचता है। और भगवान कहते बोले मैया मैंने 84 लाख योनियां बनाई। महाराज ध्यान देने वाली बात है, और 84 लाख योनि में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई जन्मे तो वो मनुष्य का है। और धन कमाने की सामर्थ्य केवल मनुष्य में। और कमाल की बात ये महाराज, भूखा मनुष्य सोता है बस, बाकी की और कोई योनि अपने लिए नहीं कमाती। बैलगाड़ी में बैल चलता है, अपने लिए चलता है वो, हम लोगों के लिए काम करता है। घोड़ा है बारातों में, और कल परसों भागवत की शोभा यात्रा निकली, बग्गी आई, तो उस घोड़े ने अपने लिए कमाया, उस घोड़े के मालिक के लिए कमाया। अपने लिए कोई जीव नहीं कमाता मनुष्य को छोड़ करके। और लेकिन भूखा अगर कोई सोता है तो मनुष्य सोता है। दो चीज भगवान ने मनुष्य में बहुत बढ़िया दिया, एक तो धन कमाने की सामर्थ्य और एक हंसने की आदत। और कोई योनि में कोई हंसता नहीं है। हंसना केवल मनुष्य पर आता है, लेकिन ना तो महाराज हम हंस सकते हैं और ना ही बढ़िया तरीके से पेट भर के सो सकते हैं। पता नहीं महाराज क्या दुख है, चेहरे पे हमेशा उदासी रहती है।
ऐसा जाने कौन सा दुख। पूरे घर को संभाल करके आदमी चलता है, बुढ़ापा आ गया, सामर्थ्य शरीर में रही नहीं धन कमाने की, घर वाले कुछ पूछ नहीं रहे, घर वालों पर बोझ बना हुआ है, घर के बाहर डाल दिया चारपाई लाकर, क्योंकि चौकीदार रखेंगे घर की तो उसको तनख्वाह देनी पड़ेगी, ये रोटियों में काम करेगा। रात को नींद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ये जीव पाप करना नहीं छोड़ता। चलने की सामर्थ्य नहीं, डंडा लेकर के चल रहा है, दांत उखड़ गए, डॉक्टर बजा के दोबारा दांत लगवा दिए, बाल सफेद है गए, डाई करवा लेंगे, उड़ गए, नकली लगवा ली, कैसे भी करके जुआ देते। सबसे यही कहता है घर में मेरी चल रही है, जिस व्यक्ति की बगैर इच्छा के घर में सब्जी नहीं बनती। महाराज ध्यान देने वाली बात है, जब शरीर में पैसा कमाने की ताकत रहती है ना, तो बेटे पूछते बोल पिताजी सब्जी किसकी बनाऊं, फलानी सब्जी मत बनाओ, पिताजी नहीं खाते। अच्छा बना रहे हैं तो पिताजी को अलग सब्जी बननी है बढ़िया वाली। और एक बार इस शरीर में पैसे कमाने की सामर्थ्य नहीं रही ना, तो जिस घर में बगैर पूछे सब्जी नहीं बनती थी, उस घर में उससे बगैर पूछे संबंध होने लग गई। घर वाले ये नहीं पूछ रहे कि बेटी के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, पिताजी ये लड़का देखा है, आपको पसंद है कि नहीं है। पिताजी तो एकलम पड़े हुए, कोई मतलब ही नहीं है पिताजी से। बेटे की शादी में पूरे घर के लिए नए कपड़े आ गए, पर पिताजी के लिए आ ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि पिताजी बारात में जाएंगे नहीं, घर में पड़े रहेंगे तो कपड़े ला करके क्या करें, रखवाली कौन करेगा घर की। और महाराज जब तक इस शरीर में प्राणवायु है ना, यावत पवनो निवसति दे कुशलम तावत पृच्छति गे। जब तक इस शरीर में प्राणवायु है तब तक ही आप लोगों की कोई कुशलता पूछ रहा है। गतिवति वायो देहा पाए और भार्याम विप्यति तस्मिन काए। एक बार इस शरीर से प्राणवायु को निकल जाने दो। मनुष्य को अगर सबसे अधिक कोई प्रिय है तो अपनी पत्नी है, और पत्नी को अगर सबसे अधिक कोई प्रिय है तो अपना पति है। माताएं न्यारी क्यों होती हैं, परिवार से अलग क्यों होती हैं? इसीलिए तो होती हैं कि हमारे पतिदेव तो ज्यादा कमाते हैं, इनके और भैया कम कमाते हैं, अब अलग रहेंगे। या परिवार वाले परेशान करते हैं, एकांत में नहीं रहने देते ज्यादा समय, प्राइवेसी नष्ट हो रही है। एक बार शरीर में से प्राणवायु निकल जाने दो। जिस शरीर को लेकर के स्त्री परिवार से अलग हुई थी, उस शरीर के पास में अकेले 1 घंटे नहीं रह सकती। 1 घंटे नहीं रह सकती। शरीर से किसी को प्रेम नहीं है। शरीर के अंदर निवास कर रही इस प्राणवायु से, इस जीव से सबका संबंध। लेकिन मैया कुछ ऐसे भक्त निकल जाते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। और पूछा, बोले प्रभु आपके भक्त कितने प्रकार के हैं? भगवान कहते हैं मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं। पहला भक्त तो वो है जो केवल मेरा दर्शन मंदिर में ही करता है, ये 4थे नंबर का भक्त है। कौन से नंबर का भक्त है? 4थे नंबर का, जो केवल मंदिर में ही दर्शन करता है। और तीसरे नंबर का भक्त वो है जो मंदिर में भी करता है और संतों में ही मेरे दर्शन करता है। और दूसरे नंबर का भक्त वो है
जो मंदिर में भी करता है और मनुष्यों में भी करता है। और पहले नंबर का भक्त वो है जो सब में मेरा दर्शन करे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, और बंदो तिनके पद कमल सदा जोरी कर पान। सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पान। जो सब में दर्शन करे। महाराज आदमी सब में भगवान के दर्शन कर लेगा, लेकिन कोई भी अपनी स्त्री में भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन राम कृष्ण परमहंस जी अपनी स्त्री में भी मां के दर्शन करते, मैया भद्रकाली के दर्शन करते थे। शादी होकर के आई उनकी महाराज, शादी होकर के आई और एकांतवास जब उनको मिला, आकर के चरण पकड़ लिए मैया के, बोले मैया प्रणाम। अब महाराज अपनी घरवाली को कोई पैर पकड़े तो घरवाली क्या करे? कुछ नहीं, चुप रही। दूसरे दिन फिर रात हुई, फिर पैर पकड़ लिए। तीसरे दिन फिर रात हुई, फिर जैसे ही पैर पकड़े, घरवाली ने बोले खुशी रहो बेटा। तो परमहंस महाराज प्रसन्न हो गए, बोले आज मैया ने बेटा मान लिया, और जब तक रहे तब तक मां ही माना। जीवन का लक्ष्य केवल भजन है। महाराष्ट्र में एक संत हुए थे तुकाराम जी महाराज। घरवाली थोड़ी बेकार आ गई, लड़ने वाली, इतनी लड़ने वाली थी कि एक बार तुकाराम जी एक गन्ना लेकर के आए, और वे गन्ना लेकर के अपनी घरवाली को दिया। और घरवाली ने गन्ना लिया और एक पीठ में मारा तुकाराम जी की में, गन्ने के 2 टूक हो गए। अच्छा, घरवाली किसी को मारे पति को अच्छा लगेगा? लेकिन तुकाराम जी क्या कह रहे हैं? बोले जब मैं इस गन्ने को खेत में से ला रहा था तो मैं सोच रहा था कि हम 2 लोग हैं, गन्ना ये के कैसे खाएंगे। ये आपने बहुत बढ़िया कि अब आधे तुम ले और आधे हम लेंगे। क्यों विरोध करें किससे? निज प्रभु में देखई जगत कैसन करें विरोध। भगवान सबके भीतर है, पापी के भीतर भी है, पुण्यात्मा के भीतर भी है। भगवान ने पृथु अवतार महानास्तिक वेन के अंदर से लिया है, बड़ा दुष्ट था वेन, उसके अंदर से भगवान पृथु रूप में प्रकट हुए हैं। जय श्री राधे। कैसी भी स्त्री हो महाराज, इनकी तुकाराम जी की स्त्री झगड़ालू थी, इन्होंने भी भजन किया। कबीर जी महाराज की पत्नी बहुत अच्छी थी, उन्होंने भी भजन किया। और हमारे गुजरात के एक भक्त थे नरसिंह जी महाराज, इनकी घरवाली मर गई। घरवाली मरी, पहले दाग देने नहीं गई, मंदिर में तो बैठे ही थे। मंदिर में पता पड़ी आपकी घरवाली, इसने शरीर छोड़ दिया। खड़े हो गए और नृत्य करने लग गए। बोले भली वही छूटो जंजाल, अब सुख से भजेंगे श्री गोपाल। बोले जी बढ़िया रो, घरवाली मर गई। नहीं जी, चेन्ना लेन देन थी, कबो लिपस्टिक लियाओ, कबो बिंदी लियाओ, कबो महावर लियाओ। अब जी चली गई तो जाके संग में लिपस्टिक को चली गई। अब तो बढ़िया तरीका से भजन करेंगे। एक संत, ये तो महाराज इंसान है, स्त्री भी चलो है तो मनुष्य। एक नामदेव नाम के संत हुए महाराष्ट्र में। एक बार रोटी बना रहे हैं और रोटी बनाते बनाते रोटियां बन गई पूरी, तो याद आई बोले घी का कटोरा तो भीतर घर में ही रह गया रखा हुआ। और भीतर घी का कटोरा लेने के लिए गए और इधर एक कुत्ता चूल्हे पे आ गया और उसने रोटी मुंह में ले ली। जैसे उसने रोटी मुंह में ली और उधर से नामदेव जी कुटिया में से बाहर निकल करके आए। जब नामदेव जी भीतर से बाहर निकल के आए और उन्होंने देखा कुत्ता रोटी को लेके जा रहा है, बोले जय जय भाई, तुम तो माखन खावे वाले हैं, रूखी रोटी कैसे अच्छी लगेंगी? रूखी नहीं खान दूंगो। अब कुत्ता डर के मारे रोटी लेके भागे, नामदेव जी पीछे पीछे घी को कटोरा लेके भाग रहे हैं। बोले कच्छु हो जाए कहूं भाग ले, और रूखी रोटी नहीं खान दूंगो, चुप रवाओ जब खनियों को बढ़िया तरीका से।
बहुत देर तक जब भागते रहे, भगवान प्रकट हो गए, कुत्ते को भगा दिया, रोटी को लेकर के सामने खड़े हो गए, बोले लगा दे भैया, खूब घी लगाया। पूछा है, बोले प्रभु, नामदेव जी भगवान ने पूछा, बोले कुत्ते में भी मेरे दर्शन कर रहा है? बोले प्रभु एक बात बताओ, आप कुत्ते में हो नहीं क्या? अरे मैं आपके दर्शन कुत्ते में कर रहा हूं, ये गलत बात नहीं है। गलत बात तो ये कि मैं आप जहां हो वहां आपको नहीं देखूं। इतने अच्छे भक्त, अब भक्तों से तो दुनिया चिढ़ने लग जाती है। किसी ने आकर के झोपड़ी में आग लगा दी उनकी में, अब दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गुस्सा नहीं हुए, बोले ओ प्रभु आ गए, आज तो अग्नि के रूप में मेरे घर में प्रभु आए। बाहर जो सामान रखा था ना, घी भी उसमें डाल रहे, ऊपर खूब जरो महाराज, खूब जरो। भगवान ने आके अपनी कुटिया छाई। एक बार कहीं यात्रा करने के लिए जा रहे थे तो एक नदी पर प्रेतों का वास था। रात तो हो गई, वही प्यास लगी। लोगों ने कहते, बोले नामदेव जी नदी के किनारे पे भगवान बैठी हो, तुम जल बल्ला ना भगवान के दर्शन करिए आना। अब वहां थे प्रेत, और जैसे नदी में से जल भरा, तुरंत एक प्रेत सामने आ गया। जल का बर्तन तो अलग रख दिया और नृत्य करने लगे। बोले प्रभु भाई खूब बढ़िया दर्शन दिए, राम रूप में, कृष्ण रूप में तो सबको दर्शन दिए, आज प्रेत रूप में मुझको दर्शन दे दिए। मानते ही नहीं है, भगवान परेशान हो गए उनसे। बोले नामदेव कहीं तो मुझको मत मान। बोले प्रभु ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां तुम हो ही नहीं। थले विष्णु जले विष्णु, विष्णु पर्वत मंडले, ज्वाला माला किले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। और मैया ऐसे जो भक्त होते हैं ना, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम, कैसे भक्त जिनको किसी से कुछ अपेक्षा ना हो। भगवान को मांगने वाले व्यक्ति पसंद नहीं है। अच्छा भगवान की छोड़ो, कोई आदमी अगर आपके पास में आए और जब आए तब कुछ ना कुछ मांगे, जब आए तब कुछ ना कुछ मांगे, वो आपको पसंद आएगा? बस देखते क्या कहेंगे, बोल जी आएगा, जी आमत क्यों कुछ ना कुछ मांगे तो। और हम भगवान की बात में जब जामे का तभी भगवान अब के बेटा दे दे, अब के बेटी दे दे, अब के नौकरी दे दे, अब के जो है प्रमोशन दिवा दे नौकरी में, अब के जी दे दे, अब के गाड़ी दे दे, अब के बंगला दे दे, केवल मांगना ही मांगना। तो भगवान को मांगने वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। और मुनिम शांतम, शांत लोग पसंद है भगवान। शांत वही रहेगा जो सब में समभाव रखेगा। निर्वैरम, किसी से वैर नहीं हो। एक संत थे, गंगा जी में स्नान कर रहे थे। गंगा जी में स्नान कर रहे तो देखे कि बीचू बहता हुआ जा रहा है। बोले बहेगा मर जाएगा, अंजलि में ले लिया हाथ में। बीचू का तो स्वभाव है डंक मारना, उसने डंक मारा, जैसे डंक मारा वह छूट गया उनके हाथ से। छूटा, फिर बहने लगा, फिर उठा लिया, फिर डंक मारा, फिर छूट गया, फिर उठा लिया। और जो है किनारे से एक आदमी देख रहा था, उसने कहा, बोले बाबा जी बीचू आप में बेर बेर में डंक मार रहा और आप उसको बार बार बचा रहे हो। संत बोले जब ये बीचू अपना स्वभाव नहीं भूल रहा है, बीचू का स्वभाव है डंक मारना, जब ये अपना स्वभाव नहीं भूल रहा तो मैं अपना स्वभाव कैसे भूल जाऊं। संत का स्वभाव है दया करना, जब बीचू अपना स्वभाव नहीं भूल रहा है तो मैं अपने स्वभाव को दया करना उसको कैसे भूल जाऊं। और समदर्शिना, सब में समान देखे, छोटा बड़ा बिल्कुल भूल जाए। बोले ऐसे जो भक्त होते हैं ना, उन भक्तों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। मैया ने पूछी, बोले प्रभु पीछे पीछे क्यों चले? कोई हमला करेगा तो आगे ते करोगे, वो तो मर जाएगा। तुम पीछे का दबक के चलने, बाकी आगे आगे चलो। भाई किसी की रक्षा करनी हो तो आगे चलो जाएगा, पीछे चलो जाएगा। बोले रक्षा करने के लिए नहीं चलता हूं, वो तो संसार की खुद रक्षा करता है। मैं तो उसके पीछे इसलिए चलता हूं क्योंकि उसके चरणों से चलने से जो पीछे से धूल उड़ेगी ना, उस धूल से मैं पवित्र होता हूं, स्नान करता हूं।